तो गाइस आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कोनिक सेक्शन की, हमारा जो कि चैप्टर नंबर 11 था उसकी। और आपसे एक और बात करनी थी कि आपने अगर मेरा व्लॉगिंग चैनल नहीं देखा हो तो व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे व्लॉगिंग चैनल का नाम है परी इशिका व्लॉग्स। तो चलिए आज इस लेक्चर में हम बात करते हैं बचे कुचे जो भी क्वेश्चंस है हमारे। 11.1 एक्सरसाइज चल रही थी हमारी और अप्रोक्स 10 क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट हमारे। मैंने कल जो लेक्चर मेरा था, जो प्रीवियस लेक्चर, उसमें क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारे कंप्लीट हो चुके थे। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे और जो रेस्ट जो क्वेश्चन है आज के इस लेक्चर में मैं 11.1 जो है फिनिश करवा दूंगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2,3 एंड -1,1 एंड whose center is on the line x minus 3y minus 11 is equals to 0। तो गाइस क्वेश्चन है पास एक आपको इक्वेशन निकालनी है सर्कल की, और ये जो सर्कल है दो पॉइंट से पास आउट हो रहा है। एक पॉइंट है आपका 2,3, सेकंड पॉइंट है -1,1। और जिस सर्कल की आपको इक्वेशन निकालनी है उस सर्कल का जो सेंटर है वो इस लाइन पर लाई करता है। हालांकि 10th क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही था जैसा ये क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन को पूरा यहाँ लिख नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो जो मेन चीज़ है वो मैंने यहाँ लिख दी है। तो सबसे पहले लेट अस एज्यूम दैट, आपको लैंग्वेज लिखना बहुत ज़रूरी है, लैंग्वेज लिखनी आनी चाहिए। Let us assume that the equation of circle B, इक्वेशन क्या लेंगे हम सर्कल की, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि ये जो सर्कल है इन दोनों पॉइंट से पास आउट होता है, तो हम पहले पास आउट करवाएंगे किससे, 2,3 से। तो पहले 2,3 लिख करके मैं ये कॉलन लगा देता हूँ। इसका मतलब ये है पहले 2,3 से पास आउट करवा रहे हैं। पास आउट करवाने का मतलब ये है कि ये 2,3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि x की जगह 2 पुट करना है और y की जगह 3। तो ये आ गया इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अगेन -1,1 से पास आउट करवाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा -1 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 से हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर की वैल्यू है ये दोनों। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, इक्वेशन नंबर 2 और 3 से हम देखेंगे क्या होगा। आर स्क्वायर की वैल्यू है ना बेटा, दोनों को इक्वेट कर देंगे। ये भी आर स्क्वायर की वैल्यू है, ये भी आर स्क्वायर की वैल्यू है, तो ये दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएगी। यानी कि 2 माइनस एच का होल स्क्वायर ये प्लस 3 माइनस के का होल स्क्वायर, ये आर स्क्वायर की वैल्यू थी, ये भी आर स्क्वायर की वैल्यू है, तो इसको हम इसके इक्वेट कर देंगे। तो -1 माइनस एच का होल स्क्वायर। आपको पता है, मुझे ये लग रहा होगा कि सर माइनस बाहर निकाल दो, माइनस बाहर निकाल के दोनों प्लस हो जाएंगे, होल स्क्वायर से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एच का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर। अब इनको सॉल्व करेंगे अपन, यानी कि थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2ab वाली टर्म होगी 4h। इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 प्लस के स्क्वायर 3 दूना 6 के। मैं हिंदी मीडियम से, हिंदी मीडियम में ही मैं टेबल जो है मुझे याद है। ये 1 प्लस एच का होल स्क्वायर है एक तरह से, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h। देखो बेटा यहाँ क्या करेंगे, -1 माइनस एच है, इसमें हम जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन आएगा ना बाहर, उसका भी होल स्क्वायर लगेगा। तो ये 1 भी प्लस का हो जाएगा और h भी प्लस का हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर तो +1 होता ही है। तो ये एक तरह से 1 प्लस एच का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको जब ओपन करेंगे तो ये होगा 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k।
ठीक है, 2k है ये, है ना। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स कैंसिल होंगे, उनको आप कैंसिल कर दीजिए। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर गया, के स्क्वायर से के स्क्वायर गया, तो क्या बचेगा 4 माइनस 4h, ये आगे दोनों टर्म्स, प्लस 9 माइनस 6k। अब इनको यहाँ ले लो, -2h -1, ये -1 -2h -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इधर आएगा तो 2k इज इक्वल टू 0। तो न्यू इक्वेशन जो आएगी वो आएगी आपकी, ये आएगी आप यहाँ पे देखेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो -4h और -2h हो जाएगा -6h। -2h और -4h कितना होगा, -6h। और 2k और k आ नहीं रहा था क्या यार, 6k लिखा ही नहीं मैंने, है ना भाई। -4 -4h प्लस 9, ये 6k है, तो -6k और 2k कितना होगा, -4k। बाकी बची कौन सी टर्म्स, कांस्टेंट टर्म्स, तो 9 और 4 13, 13 और 13 में से 2 गए तो 11, उधर जाएगा तो -11, है ना, ये माइनस का है। तो सारी टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगी, तो 6h प्लस 4k इज इक्वल्स टू 11। ये आ गई एक इक्वेशन आपके पास, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। देख लेना कोई कैलकुलेशन में हो सकता है कुछ मिस्टेक हो, कई बार हो जाती है, तो एक बार आप भी देख लेना। -4h -2h -6h, 6k एंड 2k 4k हो जाएगा। 9 और 4 13, 13 में से 2 गए 11, फिलहाल तो सही है। चलो, अब सेकंड कंडीशन यहाँ पे दी गई थी कि जो सर्कल का सेंटर है वो इस लाइन पर लाई करता है, तो सिंस सेंटर ऑफ सर्कल का सेंटर क्या होता है, h, k, लाई ऑन द लाइन, किस लाइन पर लाई कर रहा है, गिवन लाइन पर, x - 3y -11 इज इक्वल टू 0, सो दैट h, k विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करवा देते हैं। चलो, सेटिस्फाई करवाएंगे तो क्या होगा, x की जगह h रखना है, y की जगह k रखना है, और ये उधर ले जाएंगे तो ये +11 हो जाएगा। तो बेटा आपके पास एक इक्वेशन ये है 4 और एक ये 5। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 वी गेट, आप जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो 6h प्लस 4k इज इक्वल्स टू 11, h - 3k इज इक्वल्स टू 11, मल्टीप्लाई इसको करेंगे हम 6 से, तो ये हो जाएगा 6h प्लस 4k इज इक्वल्स टू 11। ये तो ये वाली इक्वेशन मैंने लिख दिया एज इट इज़ यहाँ पे। अब सेकंड इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 से, तो ये इक्वेशन जो होगी क्या बन जाएगी, 6h माइनस 6 3 जा 18k इज इक्वल्स टू 6 11 जा 66। साइन चेंज कर देंगे अब अपन, है ना, आपने पढ़ा है ये, माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो 6h से 6h कैंसिल, 18 और 4 22 के, 66 में से 11 जाएंगे तो 6 में से 1 गया तो 5, 6 में से 1 गया तो 5, ये आएगा माइनस का, तो k इज इक्वल्स टू आ जाएगा -55/22, दैट इज k इज इक्वल्स टू 11 पंजे 55, 11 दूना 22, 5/2। तो k की वैल्यू यार पॉइंट्स में आ रही है, मुझे लग नहीं रहा पॉइंट्स में आनी चाहिए, यह आएगी माइनस में, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, k इज इक्वल्स टू 2.5। एक बार चेक करते हैं इसको, 2.5 है क्या 11 क्वेश्चन का, 11.1 का 11th क्वेश्चन। बाकी वैल्यूज़ आप भी निकाल सकते हैं। तो ये आ रहा है आपका कुछ अलग ही इक्वेशन है, तो मेरे हिसाब से तो इसको करना पड़ेगा फिर।
या तो हो सकता है कोई मिस्टेक हो गई हो। तो आप के की वैल्यू -5/2 रहने दो, क्योंकि पॉइंट्स में फिर दिक्कत आएगी। दोनों वैल्यू सही है ये। अब बात करते हैं हम ये के की वैल्यू आ गई। के की वैल्यू 5/2 उठा करके किसी भी एक इक्वेशन में डाल देते हैं। अपन क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 4 में डाल देते हैं। तो पुट के इन इक्वेशन 4। तो 4 में जब हम पुट करेंगे तो ये होगा 6h + 4 और के की वैल्यू है अपनी -5/2 इज इक्वल्स टू 11। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 6h 2 2 जा 4, तो 2 5 जा 10, माइनस का 10 इज इक्वल्स टू 11। तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 11 और 12 कितना हो जाएगा, 11 और 10 हो जाएगा आपका 21, 21/6 ये हो जाएगा। तो h की वैल्यू आएगी 3 7 21, 3 दूना 6 ये आ जाएगी। अब ये h और k की वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, जो हमने एज्यूम की थी यहाँ पर। ठीक है, h और k की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो चलो पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो पुट h एंड k इन एक मिनट, इक्वेशन नंबर 1 में तो पुट करेंगे, उससे पहले r की वैल्यू तो निकाल ले। r की वैल्यू तो निकाली नहीं है, तो r की वैल्यू निकालने के लिए हम h और k की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 या इक्वेशन नंबर 3, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो पुट h एंड k इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 - h, तो h की वैल्यू क्या है हमारी 7/2 होल स्क्वायर प्लस k की वैल्यू पुट करेंगे, इसी में पुट कर रहे हैं ना, 3 - k की वैल्यू माइनस में 5/2, तो 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। देखो यहाँ पे भी माइनस है और k की वैल्यू भी माइनस है, यहाँ पे k की वैल्यू माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3 - 5 माइनस यानी प्लस 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r²। हमें r² की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, या 2 एलसीएम लेंगे तो 2 2 जा 4 -7 होल स्क्वायर प्लस यहाँ 2 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 + 5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r²। तो यहाँ से r² की वैल्यू आएगी 4 - 7 दैट इज 3/2 होल स्क्वायर। 3/2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 3 3 9 4 प्लस 6 और 5 11 11 11 121/4। तो r² की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 एलसीएम 9 + 121, यानी कि 121 और ये कितना होता है 130 हो जाएगा बटा 4। तो r² की वैल्यू आएगी अपनी 2 दूना 4, 2 7 2 6 12 13 1 2 5 10 65/2 दूना 4, ये आ जाएगी r² की वैल्यू। सो दैट इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन जो होगी सर्कल की क्या होगी, आप ये r² और h और k की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो क्या होगी इक्वेशन, x - h की वैल्यू है 7/2, तो 7/2 यहाँ पुट कर दिया, प्लस y - k यानी y - k की वैल्यू है हमारी -5/2, तो प्लस 5/2 हो जाएगी ये, इज इक्वल्स टू r² यानी कि 65/2। तो आप कुछ करना है अगर इसमें मॉडिफिकेशन तो आप कर लीजिए, नहीं तो ये आंसर है। आप होल स्क्वायर ओपन करके आंसर अपना अपडेट कर सकते हैं, यानी एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 5 whose center lies on x axis and passes through the point 2, 3। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले अपन नोट डाउन कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो गाइस हमारे इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं, हमें एक सर्कल की रेडियस हमें एक सर्कल की इक्वेशन, तो गाइस इस क्वेश्चन में हमें एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जिसकी रेडियस 5 है, सेंट्रल एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, और ये सर्कल
एक पॉइंट से पास आउट हो रहा है 2,3 से। तो चलिए बात करते हैं सर्कल की। लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल बी x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आपको पता है ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है सर्कल की। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स सेंट्रल फॉर्म बोलते हैं इसको, है ना, सेंट्रल फॉर्म, और आपके सिलेबस में यही है। तो सबसे पहले हमें एज्यूम तो करना पड़ेगा ना इक्वेशन क्या है सर्कल की। तो लाइट चली गई है, चलो कोई बात नहीं, फिर भी मेरे हिसाब से टॉर्च काम कर रहा है इसका, अपन पढ़ते हैं। लाइट चली गई है हमारे यहाँ। तो इक्वेशन जो है सर्कल की हमने ये एज्यूम कर ली है। अब हम बात करते हैं कंडीशंस पे। सबसे पहली कंडीशन है ये है कि सर्कल की जो रेडियस है वो है 5। अगर मैं यहाँ 5 यहाँ रख भी दूंगा फिर भी मुझे कुछ वैल्यूज़ नहीं मिलेगी। सेकंड कंडीशन की बात कर रहे हैं, सेंटर लाई ऑन एक्स एक्सिस, तो इससे कुछ मिल सकता है ना। तो चलो इन दोनों कंडीशंस को हम एक साथ बात करते हैं। सिंस रेडियस ऑफ सर्कल इज 5। अब ये जो 5 है ये किसकी वैल्यू है, दैट इज r इज इक्वल्स टू 5, है ना, रेडियस 5 है। एंड सेंटर ऑफ सर्कल लाई ऑन एक्स एक्सिस। अगर ये लैंग्वेज नहीं लिखूंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, और आप कमेंट करके बताना ये लैंग्वेज लिखना ज़रूरी है या मैं वर्बली बस बोलूँ और फटाफट मैं क्वेश्चन करवा दूँ, ठीक है। तो सेंटर लाई ऑन एक्स एक्सिस सो दैट सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई करता है। अब आप खुद बताइए कि अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ही होगा। तो अगर सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो हम ये कह सकते हैं ना, सो दैट वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर विल बी 0। वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, दैट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर विल बी h, 0। देन वी गेट, ये तो होंगे h, 0, देन वी गेट, हम क्या करेंगे ये वैल्यूज़ यहाँ पे डाल देंगे। तो x h, 0 यानी सेंटर कहाँ पे लाई कर रहा है, h, एक्स एक्सिस पे, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे h, 0, यानी k की वैल्यू 0 होगी। अब ये कंडीशंस यहाँ पुट करेंगे तो ये इक्वेशन क्या होगी, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के है तो k की वैल्यू 0 है तो 0 का होल स्क्वायर, और r की वैल्यू 5 है तो r की जगह 5 रखेंगे तो क्या होगा 25। अब ये तो एक कंडीशन सेटिस्फाई करवा दी हमने। दूसरी कंडीशन ये कह रही है कि ये जो सर्कल है ये 2,3 से पास आउट हो रहा है, ठीक है। तो 2,3 से पास आउट करवाएंगे तो x की जगह 2 और y की जगह 3 पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस एच होल स्क्वायर, y की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ तो 0 है तो ये तो 0 हो ही जाएगा, इज इक्वल्स टू 25। अब इन कंडीशंस यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, h की वैल्यू आएगी, h की वैल्यू वापस उठा करके रख देंगे, इक्वेशन आएगी। तो ये वैल्यू उठा करके यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, बार बार कोई कॉल कर रहा है इसलिए डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल्स टू 25। यहाँ से ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, h स्क्वायर माइनस 4h, 9 एंड 4 हो जाएगा अपना 13 माइनस ये हो जाएगा 9 और 4 13, 25 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगी h स्क्वायर माइनस 4h। 25 माइनस 13 कितना होता है, 5 में से 3 गए 2, 2 में से 1 गया 12, तो माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 4 के क्या होंगे फैक्टर, 6 दूनी 12, तो 6h प्लस 2h प्लस के होंगे माइनस 12। अब इसको सॉल्व कीजिए आप तो h की वैल्यू आ जाएगी, 2 वैल्यू आएगी, है ना।
तो ये हो जाएगा h कॉमन लेंगे तो h माइनस 6, एक तो ये आएगा है ना, h यहाँ से कॉमन ले लिया अपन ने तो h माइनस 6, और यहाँ से अपन 2 कॉमन लेंगे तो ये वहाँ यहाँ पे भी आ जाएगा h माइनस 6 प्लस 2 कॉमन ले लिया तो h माइनस 6 इज इक्वस टू 0। तो ये आ जाएगा आपका, एक तो h माइनस 6 कॉमन आ जाएगा और h प्लस 2 अंदर, तो एक वैल्यू आ जाएगी h की 6 और एक वैल्यू आएगी माइनस 2। तो ये h की ये जो दोनों वैल्यूज़ है, ये दोनों वैल्यूज़ उठा करके आपको कहाँ रखनी है, इस वाली इक्वेशन में। क्यों? क्योंकि यही तो इक्वेशन थी अपनी, है ना, मेन इक्वेशन। तो पुट वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, घर है इसलिए सीटी की आवाज़ आएगी, खाना भी बनता है हमारे घर में। तो h की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो x माइनस h की पहले वैल्यू पुट करेंगे 6, तो होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। एक तो ये इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन आएगी आपकी x माइनस h, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। तो दो इक्वेशन आएंगी, एक ये है और एक ये है। तो ये दोनों आंसर हैं हमारे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 की। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की।